भाई एलेक्साई को आप टॉप मॉडल बना सकते हैं यार। देखिए कैसे इसमें कितनी सारी एसेसरीज़ लगी हैं, अलॉय व्हील्स वगैरह लगे हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लगे हैं। एलेक्साई मॉडल में ये सब आते नहीं हैं, लेकिन आफ्टर एसेसरीज़ भाई ने इतनी सारी एसेसरीज़ के बाद काफ़ी अच्छी जो लुकिंग है गाड़ी की वो बढ़ा ली है, जिससे गाड़ी की जो लुक्स रियल में अलग ही हो गए हैं बिल्कुल। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लगा दी गई हैं, फॉग लैम्प वगैरह, क्रोम फिनिश, आसपास की जो क्लैडिंग है उसके ऊपर की डिज़ाइन है वो लगा दी है, और इसमें आपको इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन लगा दी है, और अलॉय व्हील की जो टॉप मॉडल में आते हैं वो इसमें फिट कर दिए गए हैं। और भी सारी कितनी एसेसरीज़ हैं वो एक एक करके हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि एलेक्साई को आप टॉप मॉडल कैसे बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आप आफ्टर एसेसरीज़ लगवा सकते हैं। तो फ्रंट की अगर डिज़ाइन की बात करें तो इसमें सिंपल एलिमेंट्स आते हैं एलेक्साई मॉडल में, लेकिन इसको क्रोम की फिनिश और प्रोजेक्टर हेडलैम्प से इसको बढ़ा दिया गया है। कुछ इस तरह की आपको की मिलेगी। अरे गिर गई यार, वाट लग गई। हाँ सही है। तो ये है भाई 2 के रिमोट की आएंगी एलेक्साई मॉडल के साथ में, जिस पर 2 बटन्स हैं लॉक अनलॉक करने के, और पीछे सुजुकी का लोगो है। ठीक है भाई, ये हो गई की। इसमें आपको DRLs नहीं मिलते हैं। DRLs तो भाई ने अलग से भी नहीं लगवाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। साइड प्रोफाइल की बात करें तो स्टील व्हील आते हैं, मैंने बताया था, और एलॉय व्हील लगवा लिए भाई ने। ठीक है। और भाई आपको इसमें LED टेल लैंप्स नहीं मिलेंगे, सिंपल हैलोजन वाले लगाए गए हैं। सुजुकी लोगो, ब्रेज़ा वगैरह ये सब चीज़ें आपको एलेक्साई मॉडल में मिल जाती हैं। ठीक है। पीछे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और कैमरा, ये पीछे का कैमरा है ये भी लगवा लिया है भाई ने, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी सही चीज़ है। पीछे डिफॉगर ग्लास नहीं आता है इसमें। ठीक है। आफ्टर एसेसरीज़ वो चीज़ तो नहीं लगवा पाई। ऊपर शार्क फिन एंटीना ज़रूर है। और ये जो व्हील मैं बता रहा हूँ एलॉय व्हील, वैसे इसमें स्टील रिम के व्हील आते हैं, एलॉय व्हील डलवा लिए भाई। MRF के टायर्स आएंगे इसमें। ठीक है। और ये एसेसरीज़ का भाई ये पार्ट है जो क्लैडिंग के ऊपर लग जाता है, सिल्वर कलर का, आसपास भी लगी है तो अच्छी लगती है वो। इसके बाद आपको इसमें और क्या चीज़, नीचे फुट रेस्ट ये मिल जाता है। ठीक है। ये जो चीज़ है भाई ये अच्छी लग रही है, सिल्वर कलर में, ऊपर से क्रोम है तो अच्छी लग रही है। एसेसरीज़ में आप ये लगवा सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं। ORVM इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। ठीक है, फोल्डेबल नहीं है, तो ये चीज़ आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, फोल्डेबल नहीं है। ठीक है। तो सामने की तरफ आपको नीचे वो मिल जाएगा फॉग लैम्प, और आसपास उसके क्रोम भी लगी हुई है। तो ये बेस मॉडल में नहीं आता है, इन्होंने एसेसरीज़ में लगवाए हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लगवा लिए भाई, सिंपल आते हैं, इसमें प्रोजेक्टर लगवा लिए। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, एग्रेसिव जो लुक है वो बढ़ा देती हैं। नीचे फॉग लैम्प हैं। ठीक है। और ये क्रोम फिनिश यहाँ पर दी है, टर्न इंडिकेटर, ये क्रोम फिनिश ये नहीं आती है एलेक्साई मॉडल में, आफ्टर एसेसरीज लगे हैं भाई। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लिए। अब एक एक करके हम सभी चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या लगा है भाई एसेसरीज़ में। तो चलिए भाई, चलिए। ऊपर की यहाँ जो डोर वाइज़र है वो लगे हैं। ठीक है। और इंटीरियर की बात करें भाई तो एलेक्साई मॉडल का डैशबोर्ड डिज़ाइन रियल में सरल और फंक्शनल है रियल में, और टच स्क्रीन लगी हुई है आफ्टर एसेसरीज़ ये भी बता दूं। और स्टीयरिंग व्हील पर कोई माउंटेड कंट्रोल्स नहीं आएंगे। ठीक है। गेट और ब्लैक कलर के डिज़ाइन में मिलेगा, इंटीरियर पूरा ब्लैक कलर की डिज़ाइन में है। ठीक है। सॉफ्ट टच इसमें कोई मटेरियल नहीं लगा। ये यहाँ पे ORVM वगैरह के कंट्रोल्स हैं। ये सिंपल हैंडल ही दिया है यहाँ पे। हैंडल को भी आप क्रोम वगैरह फिनिश करवा सकते थे वैसे। ठीक है। नीचे बॉटल होल्डर है, थोड़ी सी स्पेस है, स्पीकर ग्रिल यहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है। फैब्रिक की सीट्स बनी हैं, ऊपर इसमें सीट कवर लगाए गए हैं कंपनी के द्वारा। भाई कंपनी के द्वारा सीट कवर बहुत अच्छे लगते हैं, हाई क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है, आप उनसे लगवा सकते हैं कंपनी के सीट कवर। ठीक है। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेगी। इसके साथ ही AC वेंट की डिज़ाइन देख लीजिए, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह दिए हैं। नीचे 3 पेडल्स हैं क्योंकि आप ये मैनुअल गाड़ी देख रहे हैं भाई। ठीक है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। हाँ, सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, आरामदायक है, और लंबे सफ़र के लिए ये सीट्स काफ़ी सही रहने वाली हैं। लेदर अपॉल्स्ट्री की कमी है इसमें, लेकिन सीटें अच्छी तरह से कुशनिंग की गई हैं। इंटीरियर स्पेस की बात करें तो केबिन में आपको पर्याप्त हेडरूम और लेगरूम मिलता है भाई, ये कमी बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगी, जिससे सभी जो यहाँ पर बैठे हैं सभी लोगों को काफ़ी आरामदायक सफ़र का अनुभव होगा। तो भाई ये है सामने की तरफ छोटी सी MID, ट्रैकोमीटर और स्पीडोमीटर कुछ इस तरह का है मैनुअल। तो देख सकते हैं डिज़ाइन आप इसकी सामने की तरफ से कुछ ऐसी दिखती है। फ्लैट बॉटम में स्टीयरिंग व्हील है, व्हील पर कोई बटन्स वगैरह नहीं लगाए गए हैं, सुजुकी का लोगो क्रोम फिनिश में।
यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल हैं, हेडलाइट के कंट्रोल हैं, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो भाई यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम देखें तो आसपास ग्लॉसी फिनिश है, 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आफ्टर एसेसरीज लगाया हुआ है। ये टॉप मॉडल में आता है अलग से, वो बिल्कुल अलग आता है आर्किमीज का सराउंड साउंड सिस्टम, लेकिन ये आर्किमीज का सराउंड नहीं है, ये नॉर्मल लगाया गया है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये चीज़ आप इसमें देख लीजिए, टच स्क्रीन भी बहुत ही शानदार है इंफोटेनमेंट सिस्टम की, और कैमरे की क्वालिटी आप देख लीजिए। आफ्टर एसेसरीज़ का जो कैमरा क्वालिटी रहती है वो इतनी बेहतर नहीं रहती जो कि कंपनी के टॉप मॉडल में डल के आती है कंपनी के कैमरे से, वो सबसे बेस्ट रहती है। तो यहाँ देख सकते हैं डैशबोर्ड के ऊपर हार्ड टच मटेरियल का यूज़ किया गया है ज़्यादातर। मैनुअली एसी मिलेगा आपको इसमें, मैनुअल एसी, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल नहीं मिलता है। यहाँ पर एक पावर आउटलेट है, काफ़ी अच्छी स्पेस है नीचे। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर नॉब यहाँ पर मिलेगा, और 2 कप होल्डर्स हैं, और थोड़ी स्पेस यहाँ पे भी है। पीछे आपको रेयर एसी वेंट नहीं मिलता, अभी हम पीछे चल के देखेंगे तब देखते हैं। यहाँ पे ग्लव बॉक्स है, काफ़ी अच्छी स्टोरेज के साथ में। ऊपर IRVM जो कि मैनुअली एडजस्टेबल है, और ये माइक लगाया गया है जो अंदर की नॉइज़ है उसको कैप्चर करने के लिए। आफ्टर एसेसरीज़ ये भी आप लगवा सकते हैं, ये भी एक सिक्योरिटी पर्पस से काफ़ी सही एसेसरीज़ है वैसे। यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं है, और इस साइड भी आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। तो भाई कुशनिंग देखें तो काफ़ी अच्छी कुशनिंग, कंफर्टेबल सीट्स हैं। फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, ठीक है, ग्रैब हैंडल यहाँ पर दिया हुआ है। तो भाई अब चलते हैं हम पीछे की सीट्स पे चलते हैं भाई। अरे पीछे की सीट से चले भाई, हाँ ये तो ये है भाई केबिन, काफ़ी स्पेशियस केबिन है, रहने वाला है। पीछे के जो है हेडरूम और लेग रूम है वो काफ़ी अच्छे हैं। पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, ये कमी है इसके अंदर, कि वही इस वाले मॉडल में बेस भी है, लेकिन एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो देने चाहिए, जिससे गाड़ी अच्छी ब्यूटीफुल दिखती है अंदर से, इंटीरियर से। वही चीज़ की इसमें कमी कर दी है, तो ये चीज़ इनको सही करना चाहिए। रियर डोर की डिज़ाइन कुछ इस तरह की है, वही देख सकते हैं। गेट पर कार्बन फाइबर की फिनिश देखने को मिलती है, जो इसकी स्पोर्टियर लुक को बढ़ा देती है। नीचे बॉटल होल्डर है, थोड़ी सी स्पेस है, स्पीकर ग्रिल है, इसका प्लेट भी नीचे लगाई गई है, ठीक है। रियर एसी वेंट, तो LXI मॉडल में आपको पीछे रियर एसी वेंट भी मिल जाते हैं, तो ये तो कमाल हो गया यार। LXI वेरिएंट बेस मॉडल में ही आपको पीछे एसी वेंट मिल जाती है, तो बहुत बड़ी बात है। पीछे जो सीट की चौड़ाई वो भी अच्छी है, लेग रूम भी अच्छा है भाई। ऊपर एक लाइट यहाँ पर दी है हेलोजन में, और डैशबोर्ड की डिज़ाइन रियल में काफ़ी अच्छी फिट और फिनिश है ब्रेज़ा की। तो भाई डैशबोर्ड की फ़िनिश आप देख लीजिए भाई, कुछ इस तरह की फ़िनिश आपको मिलने वाली है, ठीक है। काफ़ी अच्छा कंसोल, लेग रूम वगैरह काफ़ी अच्छा बनाया गया है। पीछे छोटी विंडो दी है, जिससे आप जो लाइट है वो इंटीरियर में अच्छे से आ जाए, ठीक है। ये हो गई रियर सीट्स। अब चलते हैं इसके बूट की तरफ। तो इसमें आपको मिल जाती है 328 लीटर की बूट स्पेस, 328 लीटर्स की। तो जो आप कैरी बैग्स हैं, बड़े ट्रैवल बैग्स हैं, इजीली इसमें रख सकते हैं और अच्छे वेकेशन पर जा सकते हैं। पार्सल ट्रे रिमूवेबल है, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कैमरे का जो लेंस है वो देख सकते हैं, कितना छोटा सा लेंस है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है मैं कहूँगा, है ना, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो ये यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं पार्सल ट्रे को। इसके साथ यहाँ पर आपको स्टील व्हील का एक स्पेयर व्हील मिल जाता है, ठीक है। तो यही व्हील आता है वैसे LXI मॉडल में, इन्होंने एलॉय व्हील लगवा लिए हैं चारों भाई, तो टॉप मॉडल बनवा डाला है। रियर एसी वेंट भी नहीं आते इसमें, तो वेंट भी डलवा दिए, कमाल है यार, ठीक है। पीछे यहाँ पर भी स्पेस है, ये हुक्स बनाए गए हैं,
ठीक है, यहाँ पे हुक्स नहीं दिए, एक साइड हुक्स दिए हैं। तो भाई गाड़ी की सस्पेंशन की बात करें तो ब्रेज़ा LXi का सस्पेंशन सेटअप बहुत ही संतुलित है, जो ख़राब रास्तों पे भी अच्छा प्रदर्शन करता है। फ्रंट में मैकफर्सन स्टड और रियर में टॉर्च बीम सस्पेंशन दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको सुरक्षा की अगर देखें, सेफ्टी फीचर्स क्या क्या हैं, तो एयरबैग्स इसमें दिए हैं ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के लिए दोनों, 2 एयरबैग्स, ABS, EBD और जो ब्रेकिंग फैसिलिटीज़ हैं उसको भी बढ़ाया गया है ना, जो इमरजेंसी कंडीशन में बेहतर कंट्रोल करते हैं भाई। ठीक है, तो अब हम इंजन देखेंगे, इसको चालू करते हैं फिर इंजन की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपको मिल जाता है 1.5 लीटर K15C पेट्रोल इंजन, 103 bhp की पावर और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो प्रोड्यूस करता है, ये वो इंजन है। यह इंजन स्मूथ है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल इंजन है, जो शहर और हाईवे दोनों पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। देख सकते हैं इंजन की क्वालिटी, और इंजन का भरा हुआ सा इंजन है भाई, खाली खाली तो नहीं है बिल्कुल भी। तो ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, जो गियर शिफ्ट और स्मूथ और सटीक बनाता है भाई गियर शिफ्टिंग को, ये बात तो है। ऊपर इंसुलेशन दिया गया है, ठीक है, जो इंजन की नॉइज़ है वो बाहर बहुत ही कम आती है। एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको पार्किंग को आसान बनाने के लिए रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट दिया गया है, रियर डोर चाइल्ड लॉक जैसी सुविधाएं इसमें दी गई हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है भाई। और भाई एवरेज की बात करें तो 1.5 लीटर इंजन की माइलेज लगभग 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर के एवरेज ही क्लेम करते हैं, जो इसे ईंधन किफ़ायती गाड़ी भी बनाता है भाई। तकरीबन 48 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें मिल जाएगी, जो लंबी यात्राओं के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो अब बात करते हैं इसकी कीमत की। तो LXi वेरिएंट की कीमत है भाई 8 लाख रुपए एक्स शोरूम, जो इसे बजट फ्रेंडली गाड़ी भी बनाता है और वैल्यू फॉर मनी भी है, जो उन खरीदारों के लिए जो विश्वसनीय SUV चाहते हैं।